दोस्तों, आप देख रहे हैं एडू कैवल्य। वर्तमान में कौन क्या कहाँ जुलाई 2022 अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। परमेश्वरन अय्यर को। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? टी राजकुमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका को हाल ही में केंद्रीय मुख्य खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? श्याम शरण जी को क्या चुना गया है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्याम शरण जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमजद अहतेशम सईद को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में RBI ने RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्ति दिया है? किसे नियुक्ति दिया है? सुब्रमण्यम कुमार को क्या किया गया है? RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुब्रमण्यम अय्यर को RBI ने RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिग्गज मामलों में यानी कि वेटरन्स अफेयर्स के विभाग में जनरल काउंसिल के रूप में किसे नामित किया है? अंजलि चतुर्वेदी को दिग्गज मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। ये 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आना ही आना है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इससे पहले एक अतिरिक्त महानिदेशक हुआ करते थे, उनको हटा करके अब इनको कोई नया जो है उनमें बना दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये कौन है? दिनकर गुप्ता को NIA का महानिदेशक बनाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? प्रौद्योगिकी पर यानी कि टेक्नोलॉजी पर अपना दूत किसे नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल को उन्होंने प्रौद्योगिकी पर अपना दूत यानी कि अम्बेसडर या राजदूत नियुक्त किया है। अमनदीप सिंह गिल को जो संयुक्त राष्ट्र से महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस ने, उन्होंने इनको नियुक्त किया है, अमनदीप सिंह गिल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है?
कृष्णा श्रीनिवासन को। कृष्णा श्रीनिवासन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन जी को। कृष्णा श्रीनिवासन जी को जो एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच के राजदूत यानी कि एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। बहुत इंपॉर्टेंट है। AR रहमान को हाल ही में भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? AR रहमान को। AR रहमान को क्या नियुक्त किया गया है? भारत ब्रिटेन संस्कृति मंच का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है AR रहमान को, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रसार भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही नज़दीकी का करंट अफेयर्स है, ये पूछा जाना है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? जो दूरदर्शन के जो हेड हैं, निदेशक हैं, उनको दी गई है। और वो कौन है? वो हैं आपके मयंक कुमार अग्रवाल। मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। और ये किसके निदेशक हैं? ये मयंक कुमार दूरदर्शन के भी निदेशक हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 2 साल के कार्यकाल के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। NJ ओझा। NJ ओझा को मनरेगा के तहत 2 साल कार्यकाल के लिए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को। NJ ओझा को मनरेगा के तहत 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NJ ओझा के लिए, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल, इसके भी अतिरिक्त महानिदेशक हुआ करते थे। अब एक इसके निजी महानिदेशक कौन हो गए, यानी कि परमानेंट जो निदेशक होते हैं, जो अतिरिक्त नहीं होते हैं, उनके निदेशक कौन हो गए हैं, उसको ध्यान रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट ही हुआ है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, ध्यान रखिएगा, सशस्त्र सीमा बल। इसके महानिदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। SL थाओसेन। SL थाओसेन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। SL थाओसेन को। SL थाओसेन को, इसको ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में आ ही रहा है, एकदम ध्यान रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाल ही में उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये बने हैं प्रमोद के मित्तल। प्रमोद के मित्तल को हाल ही उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रमोद के मित्तल को। प्रमोद के मित्तल जी को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने नए प्रबंधक निदेशक में कौन बने हैं? SBI, आपको पता ही है कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी जी को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बजराम बेगज। बजराम बेगज जी को बनाया गया अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं अल्बानिया के? वो बने हैं बजराम बेगज। बजराम बेगज। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गेरा जी को। राजेश गेरा जी को किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गेरा जी को। राजेश गेरा जी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं जुल्फिकार हसन जी को। जुल्फिकार हसन जी को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फर्डिनैंड मार्कोस। फर्डिनैंड मार्कोस जी को फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं, ध्यान रखेंगे। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फर्डिनैंड मार्कोस।
हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही हाल ही का न्यूज है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कौन बने हैं? येर लैपिड। येर लैपिड जी को बनाया गया है। वो वैसे लिखा जाता है यारा लैपिड, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ईयर लैपिड। ईयर लैपिड। तो इजराइल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? येर लैपिड। येर लैपिड जी क्या बने हैं? इजराइल के नए अध्यक्ष, नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के राफेल ग्रासी, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, वो बने हैं। राफेल ग्रासी जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। IAEA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राफेल ग्रासी, जो अर्जेंटीना के हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, ध्यान रखेंगे, ये मानव यानी ह्यूमन राइट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ह्यूमन राइट्स यानी कि UNHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फेडरिको विलेगोस। फेडरिको विलेगोस ये भी अर्जेंटीना के हैं, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी जो UAE के हैं, ये इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के नए महासचिव के रूप के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? हैथम अल घीस कुवैत। जो हैथम अल घीस हैं वो कुवैत के हैं, वो ओपेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ओपेक के नए महासचिव कौन है? हैथम अल घीस जो कुवैत के हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन बनी है? इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कौन बनी है? ये बनी है रोबर्टा मेटासोला जो माल्टा की हैं, ध्यान रखेंगे, ये माल्टा की हैं, जो रोबर्टा मेटासोला जो यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष बनी हैं। यानी कि EU पार्लियामेंट की जो नई अध्यक्ष बनी है वो कौन है? यूरोपियन यूनियन की जो नई यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष जो बनी है वो माल्टा देश की रोबर्टा मेटासोला है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हंगरी की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है हंगरी की? वो बनी है कैटलिन नोवाक जो हैं वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटलिन नोवाक जो हैं हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में दिखना है बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? टेड्रोस एडहानम घिब्रेयेसस। इसको ध्यान रखेंगे, केवल टेड्रोस याद रखेंगे और ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं एडहानम घिब्रेयेसस। थोड़ा सा कठिन नाम है इसको, लेकिन इसको याद ही करके जाना है क्योंकि ये आना है। टेड्रोस एडहानम घिब्रेयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानम घिब्रेयेसस, ये इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षेस यानी कि सार्क के नए महासचिव कौन बने हैं? ये श्रीलंका के हैं और ये इनका नाम है इसाला रुवन विराकून जो है सार्क के नए महासचिव बने हैं। यूनिसेफ की नई महाप्रमुख कौन बनी है? ये बनी है यूनिसेफ की नई, तो ये बनी है कैथरीन रसेल, अमेरिका की जो है। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल जो अमेरिका की हैं, ये यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय श्रम विभाग यानी इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक, ILO के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? ये बने हैं आपके गिलबर्ट होंगवो जो टोंगो देश के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाल का न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। गिलबर्ट होंगवो
और ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 1919 में फॉर्म हुआ था, 1919 में फॉर्म हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। आईएलओ, राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के नए महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हॉन्गवुड, जो टोंगो देश के हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल के निवासी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के निवासी हैं, जो उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं एस.एल. त्रिपाठी। एस.एल. त्रिपाठी जी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एस.एल. त्रिपाठी, एस.एल. त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एल.आई.सी. के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? बीसी पटनायक। बीसी पटनायक जी जो हैं वो एल.आई.सी. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? बीसी पटनायक। बीसी पटनायक जो हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ गया है आपके सामने कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, देवाशीष पांडा, इसको याद रखेंगे, ये आना ही आना है। देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा जो हैं IRDA के नए अध्यक्ष बने हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC की नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया है दीपा मलिक को। दीपा मलिक को, दीपा मलिक जी को जो हैं उनको नियुक्त किया गया है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नए अध्यक्ष के पद पर। दीपा मलिक जी को। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जी को भारतीय क्रिकेट नए टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जी को बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बर्कले, वो किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से संबंधित है? न्यूजीलैंड से। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी, ध्यान रखेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कौन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी बने हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथन जी को। S सोमनाथन जी को हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? एस सोमनाथन ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखेंगे। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी NINS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? मोहित जैन जो हैं वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन है? मोहित जैन। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? प्रवेश रावल को। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं?
वो एक्चुअली में पहले विनीत जोश थे, इस समय हो गई हैं निधि छिब्बर। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब निधि छिब्बर जी हो गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निधि छिब्बर जो है क्या है, वो सीबीएसई की नई अध्यक्षा बन चुकी हैं। कौन बनी है? निधि छिब्बर, ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? NCERT के पद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी जी को। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है NCERT के नए निदेशक हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही हाल ही का न्यूज है। शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित जो हैं, इसकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बनी है? शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित जो JNU की नई कुलपति बनी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? NV रमणा जी को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में PM मोदी जी के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है विवेक कुमार। विवेक कुमार जी को PM मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विवेक कुमार जी को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि CBSE की जो अभी मैंने बताया निधि छिब्बर जी हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गई हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी जो है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है, निधि छिब्बर, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण कुमार को। तरुण कुमार किसको रिप्लेस कर दिए हैं? अमित खरे को रिप्लेस कर दिए हैं, ध्यान रखेंगे। अमित खरे को रिप्लेस कर दिए हैं, वो कौन है? तरुण कुमार जो है नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वो निजी सलाहकार, जो पिछले वाले थे वो निजी सचिव थे, ध्यान रखिएगा, विवेक कुमार जी थे। और अब जो हैं ये जो बने हैं वो हैं इनके सलाहकार, ध्यान रखेंगे। जो अमित खरे को रिप्लेस किए हैं वो क्या है? तरुण कुमार, ध्यान रखेंगे। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी जी को UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मनोज सोनी जी को UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा शर्मा जी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय NWC नेशनल वुमेन कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन है? रेखा शर्मा जी हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे? उत्पल कुमार सिंह को, ध्यान रखेंगे। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC अंडर ग्रेजुएट कमीशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं आपके M जगदीश कुमार जी को UGC के यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो जो हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नए महानिदेशक के रूप में बने हैं। जो नए महानिदेशक कौन बने? रविंद्रन सिंह ढिल्लो, ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं अतुल भट्ट जी जो हैं हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए निदेशक के कौन बने हैं? वो बने हैं अतुल
बात हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ। रंजीत रथ जो हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक बने हैं। कौन बने हैं? रंजीत रथ। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड IEIL के नए महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वर्तिका शुक्ला को। वर्तिका शुक्ला को। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। राजीव कुमार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। राजीव कुमार को मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। हाल ही में भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं उसे किसे नियुक्त किया गया है? महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि देश का सबसे बड़ा वकील के रूप में नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आदर्श कुमार गोयल जी को। आदर्श कुमार गोयल को हाल ही में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदर्श कुमार गोयल को। आदर्श कुमार गोयल जी को राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। ध्यान रखेंगे। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। यानी कि कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष जो 29वें हैं के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे जी को। मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष यानी कि जो 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं उसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे जी को। मनोज पांडे जी को। हाल ही में भारत के सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को भारत के सैन्य अभियान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार को। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है अनंत नागेश्वरन को। अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नागेश्वरन जी को। अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया है। भारत की सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद को भारत सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद को नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल जी को। सुरेश एन पटेल जी जो है सतर्कता आयुक्त हैं। ध्यान रखेंगे, विजिलेंस कमिश्नर हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, बहुत इंपॉर्टेंट है, CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है? सीलवर्धन सिंह। ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन है? तो वो बने हैं आपके VS पठानिया। VS पठानिया जी को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड
के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीएस पठानिया को। वीएस पठानिया जी को नियुक्त किया गया, ध्यान रखेंगे। वीएस पठानिया जो हैं वो नए महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा यानी आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं आपके अतुल करवाल। अतुल करवाल जो हैं हाल ही में राष्ट्रीय आपदा यानी आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अतुल करवाल। अतुल करवाल जो हैं एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने हैं, ध्यान रखेंगे। 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एनके सिंह को। एनके सिंह को। और जो 14th के थे वो कौन थे? वाईवी रेड्डी। जो 15th के हैं, जो 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? एनके सिंह, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन हैं? वो कौन है? एस किशोर जी जो हैं हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष हैं। कौन है? एस किशोर, ध्यान रखेंगे। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुमन कुमार बेरी को। सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुमन कुमार बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय संपाला जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विजय संपाला जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में। किसे नियुक्त किया गया है? विजय संपाला जी को। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8th यानी कि 8वें जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं आपके इकबाल सिंह लाल, नहीं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार जो मिश्रा हैं जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? इकबाल सिंह लालपुरा को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले थी संगीता जी, अब बन गया नितिन गुप्ता जी जो हैं वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। नए अध्यक्ष CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के नए बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नितिन गुप्ता जो हैं वो इसके नए अध्यक्ष बन गए CBDT के, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो कौन बनी है? वो है माधवी पुरी बुच्च जी जो हैं वो आपकी SEBI की प्रतिभूति की नई अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई हैं। माधवी पुरी बुच्च। हाल ही में रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। विनय कुमार त्रिपाठी जी वो नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड CEO एवं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गर्ग जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग को, ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अलका उपाध्याय जी को। जबकि ONGC की बात करें, ONGC की तो अलका मित्तल जी हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नई अध्यक्षा कौन बनी है? वो बनी है अलका उपाध्याय जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की प्राधिकरण की नई अध्यक्षा बनी है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में तेल
एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी की नई सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है अलका मित्तल। ये किसकी थी? ये थी एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्षा थी, ध्यान रखेंगे, या सीएमडी थी। और ये ओएनजीसी की जो सीएमडी बनी है वो कौन है? वो है अलका मित्तल जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सांबित पात्रा जी को नियुक्त किया गया। हाँ, भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में सांबित पात्रा जी को, ध्यान रखेंगे। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। सियोमारा कास्त्रो जो है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो जो हैं वो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। प्रधान सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति की जो अध्यक्षा बनी है वो कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदु मल्होत्रा जो है प्रधान सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्षा जो बनी है इंदु मल्होत्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। इंदु मल्होत्रा जो है जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसको मामले में जांच करने के लिए वो कौन उसकी अध्यक्षा है जो हेड कर रही हैं? वो है आपकी इंदु मल्होत्रा। बैंक ऑफ इंग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारक समिति के बाहरी यानी एक्सटर्नल मेंबर के रूप में किसे नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन किसे नामित किया गया है? ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे नामित किया गया है? ये हैं डॉक्टर स्वाति धिंगरा जी को। डॉक्टर स्वाति धिंगरा जी को नामित किया गया है। क्या? बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर की निर्धारण जो समिति बनी है उसके एक्सटर्नल मेंबर के रूप में ये जो पहली महिला है भारतीय मूल की जिसे नामित किया गया है वो है डॉक्टर स्वाति धिंगरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाल ही का न्यूज है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाजार नियामक सेबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में बदलाव किया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, उषा थोराट के द्वारा किया जाएगा। उषा थोराट के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, उषा थोराट जी के द्वारा किया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। उषा थोराट जी के द्वारा किया जाएगा। बाजार नियामक सेबी मामले म्यूचुअल फंड के सलाहकार समिति के रूप में, म्यूचुअल फंड के सलाहकार समिति के रूप में किसको रखा गया है? उषा थोराट जी के अध्यक्षता बनाई गई है, ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष बनाई गई है। अब यहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो CGA हैं, CGA, ये कौन है? सोनाली सिंह है। जबकि आपसे पूछ दिया जाए CAG, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये इसको ध्यान रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जबकि जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की जो है वो है सोनाली सिंह, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूजन में मत रहिएगा। क्या के गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि CGA यानी कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की जो अध्यक्षा है वो कौन है? वो है महानियंत्रक कौन है? वो है सोनाली सिंह, ध्यान रखेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के प्रबंधन परिषद समिति की उपाध्यक्ष कौन बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराजिता सिंह जो बनी है वो ITU की प्रबंधन समिति की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल इंश्योरेंस यानी कि डिजिट इंश्योरेंस की नई MD CEO कौन बनी है? ये जसलीन कोहली बनी है, जसलीन कोहली जी बनी है जो डिजिट इंश्योरेंस की नई MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे बनाया गया? जसलीन कोहली जी को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की, डिजिट इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय महिला एम्बेसडर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन बनी है? दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है?
दीपिका पादुकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की नई महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बनी है? भारत की नहीं, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बॉर्न बनी है। एलिजाबेथ बॉर्न जो है वो फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री हैं, इसको ध्यान रखें। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं आपकी एलिजाबेथ बॉर्न। एलिजाबेथ बॉर्न जो है फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन बनी है? ये बनी है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक जो है वो अभिलाषा बराक जी जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है भारतीय सेना की? वो बनी है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? वो बनी है अभिलाषा बराक जी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।